जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती बिहार शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है श्री नृसिंह चतुर्दशी और आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ धाम में श्री नरसिंह जी की उपासना इतनी क्यों होती है और श्री नरसिंह जी का इतना महत्व क्यों है जगन्नाथ धाम में। वैसे तो जगन्नाथ धाम में ये माना जाता है जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ हैं वही पुरुषोत्तम श्री नरसिंह देव जी भी हैं। स्कंद पुराण के अनुसार परम वैष्णव महाराजा इंद्रद्युम्न महाराज अपनी सारी चेष्टाओं के बाद भी जब प्रभु श्री नीलमाधव जी को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि प्रभु नीलमाधव जी अंतर्धान हो गए थे, क्योंकि वो अपने उस स्वरूप में महाराज इंद्रद्युम्न जी को दर्शन नहीं देना चाहते थे जिस स्वरूप में उन्होंने सवर राजा विश्वावसु जी और विद्यापति जी को दर्शन दिए थे। क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न के हाथों एक बहुत बड़ा काम होने वाला था, जगन्नाथ जी अपने अलग स्वरूप में आने वाले थे, इसलिए उन्होंने उनको अपने नीलमाधव स्वरूप में दर्शन नहीं दिए। तो वो किसी भी स्वरूप में प्रभु को पाना चाहते थे, क्योंकि जिन नीलमाधव भगवान जी की तलाश में उन्होंने इतने साल अपने निकाल दिए, अपने सारे मंत्री पार्षदों को पूरे भारत के कोण अनुकोण में उन्होंने भेजा था, लेकिन जब उनको पता चला कि प्रभु नीलमाधव जी कहाँ हैं, उनके बाद वो अदृश्य हो गए, उनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि भगवान नीलमाधव ने उन्हें स्वप्न में आके कहा था कि वो उन्हें ढूंढे और उनका मंदिर प्रतिष्ठा करे और उनकी पूजा करे। तो ये उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो इसके बारे में स्कंद पुराण में लिखा है, जो परम वैष्णव महाराज थे इंद्रद्युम्न महाराज, जब उन्हें प्रभु श्री नीलमाधव जी का कोई संधान नहीं मिला तो भगवान देवर्षि नारद के साथ वो नीलगिरी कंदर में प्रवेश करते हैं। जो जगन्नाथ जी का अभी का धाम है उसको नीलगिरी कंदर कहा जाता है। तो वहाँ पर वो प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं एक कृष्ण गुरु वृक्ष के अधोभाग में भगवान पुरुषोत्तम विपद भंजन दिव्य नरसिंह विग्रह के रूप में अवस्थान किए हैं। और इस विषय में स्कंद पुराण में लिखा गया है, आस्ते दुर्जत्र वसति कृष्णा गुरु तरोधर सर्वपद भयं संहर्ता दिव्य सिंह तनोर्विभु। अर्थात वो जो नरसिंह रूपी भगवान हैं वो बड़े भयानक स्वरूप में अपने मुख को विस्तार किए हुए हैं और उनके दांत काफ़ी तीक्ष्ण हैं, जटा समूह संपूर्ण पिंगल वर्ण का है, त्रिनयन उग्र भावापन्न है और अपने उरु के ऊपर अर्थात जांग के ऊपर हिरण्यकश्यप को अपने वज्र सम जो नाखून होता है उसके द्वारा बहुत ही भयानक तरीके से विदारण कर रहे हैं। और श्रीअंग जो उनका है वो बिल्कुल रक्त वर्ण के आभा की जैसा है, जिह्वा उनका लेलिहान है, दोनों बाहुओं में घुन्नायमान शंख और चक्र हैं और सर के ऊपर मुकुट है, काफ़ी सुंदर उनका वेश है लेकिन काफ़ी उग्र है। फिर भी वो उस रूप को भगवान नरसिंह श्री विष्णु के नरसिंह स्वरूप को बिल्कुल निर्भय में और दूर से दर्शन किए और प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया। और महाराज इंद्रद्युम्न उसी उग्र विदारण नरसिंह को दर्शन करके कृतार्थ हुए, लेकिन फिर भी मन में उनके कहीं ना कहीं भगवान नीलमाधव के ना मिलने की जो दुख था वो था और वो किसी भी तरीके से प्रभु नीलमाधव जी को दर्शन करके अपने साथ अपने राज्य अवंती ले जाना चाहते थे। तो उसी समय उनके साथ देवर्षि नारद थे, ये स्कंद पुराण में लिखा है। तो देवर्षि नारद जी ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि अगर आप प्रभु श्री नीलमाधव जी को पुनः पाना चाहते हैं तो यही नीलकंठ महादेव के मंदिर के पास, जहाँ पर श्री नरसिंह भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा और नारद जी को देवर्षि नारद जी को दर्शन दिए थे, वो नीलकंठ मंदिर के पास ही था। तो वहाँ पर सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने परामर्श दिया और उनके परामर्श के अनुसार महाराज इंद्रद्युम्न नीलकंठ महादेव के दक्षिण 400 हस्त मध्य में और चिर प्रवृत चंदन वृक्ष के पश्चिम में ज्योतिर्मय श्री नरसिंह देव जी के मंदिर की स्थापना की गई और वहाँ पर प्रभु श्री यज्ञ नरसिंह जी की स्थापना की गई। और वहाँ पर जो नरसिंह भगवान की प्रतिमा थी उनको बहुत सारे मणिमय रत्न अलंकार और दिव्य पुष्प की माला के द्वारा सुशोभित किया गया और पूरे शरीर को दिव्य सुगंधित पदार्थ के द्वारा जिस तरह हम चंदन की लेप लगाते हैं वो लेप लगाया गया। क्योंकि वो भगवान नारायण के अवतार हैं, उनकी पूजा और अर्चना भी उसी तरीके से हुई थी। और वो दिन था ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की स्वाति नक्षत्र और इसी दिन देवर्षि नारद के हाथों श्री यज्ञ नरसिंह जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी और उस विग्रह की प्रतिष्ठा हुई थी।
लेकिन उनका जो आद्य स्वरूप था, जिनको कि देवर्षि नारद जी ने और महाराज इंद्रद्युम्न ने सबसे पहले देखा था, वो दिन था वैशाख शुक्ल दशमी शनिवार, और वो भी स्वाति नक्षत्र में था। और बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने भगवान नारायण के उस स्वरूप के दर्शन किए थे। महाराज इंद्रद्युम्न के भक्ति में संतोष होकर और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ जो महाराज इंद्रद्युम्न ने किया था, उनके फलस्वरूप भगवान नरसिंह महान दारू के स्वरूप में, जो दारू मूर्ति आज हम देख रहे हैं, वो दारू के स्वरूप में महोदधि में अर्थात सागर में आविर्भूत हुए थे। और जिनके बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन जी का विग्रह निर्माण किया गया। खैर, भगवान सुदर्शन जी का तो विग्रह नहीं निर्माण किया गया, लेकिन फिर भी जिस अवस्था में उनकी पूजा होती है वो निर्माण किया गया। और उसके बाद प्रभु श्री नरसिंह जी के आदेश पर, उनके निर्देश पर, जो नीलगिरी कंदर है उसके ऊपरी भाग में जहाँ पर कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष से 100 हाथ दूर वहाँ पर जो विस्तीर्ण इलाका था, वहाँ पर मंदिर बना के जो श्री विग्रह है उनकी स्थापना करने के निर्देश था। और राजा इंद्रद्युम्न जी ने जो भगवान जी की मूर्ति बनाई थी, प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा जी की जो मूर्ति बनाई थी, उनको उन्होंने उसी मंदिर में स्थापित किया, जो आज श्री मंदिर के रूप में हम जानते हैं। मंदिर का मूल स्वरूप तो ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। ये वाला मंदिर तो 1200 साल पुराना है, लेकिन जो पुराना मंदिर था वो मंदिर बना के राजा इंद्रद्युम्न जी ने वहाँ पर चतुर्धा मूर्ति को स्थापित किया था। अभी जो भी बात हमने आपको बताई वो स्कंद पुराण के उत्कल खंड में वर्णित है, और जो भी वर्णना उसमें की गई है आज भी वही परंपरा मंदिर में निभाई जाती है। श्री जगन्नाथ जी का जो नवकलेबर होता है, वो जो महोत्सव होता है, उसके लिए दिव्य दारू संग्रह से लेकर प्राण प्रतिष्ठा का जो समय होता है, उसमें जो भी नीति कांति होती है, उसमें नरसिंह मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और नरसिंह मंत्र में दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी की पूजा पद्धति होती है, और ये उनका वैशिष्ट्य है। और नृसिंह पुराण, जो उड़िया नृसिंह पुराण है, उसमें लिखा गया है, जे अटोई जगन्नाथे श्रे नृसिंह अटे, अर्थात जो जगन्नाथ हैं वो ही नरसिंह हैं। आज भी श्री गुंडिचा देवी के मंदिर के पीछे प्रभु श्री यज्ञ नरसिंह देव जी का मंदिर है, वहाँ पर 2 मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति आगे है जो कि भगवान जी का शांत स्वरूप है, और दूसरा मूर्ति जो भगवान जी का एक क्रोध स्वरूप है, जिसको कि माना जाता है ये सबसे पहले आविर्भूत हुए थे, वो पीछे है और शांत स्वरूप आगे है। उग्र और सौम्य दोनों भाव का समन्वित विग्रह हैं श्री नृसिंह जी, और प्राणी के उग्र पशुत्व भाव को विनाश करने के लिए और दिव्य भाव की प्रकाश करने के लिए उनका अवतार है। जगन्नाथ मंदिर के बहुत सारे नीति कांति में भगवान नरसिंह जी का योगदान होता है, उसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई हुई है। तो आज उनके चतुर्दशी के ऊपर ये था उनके प्रति एक विशेष समर्पण भाव के द्वारा बनाया गया वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय प्रभु श्री नरसिंह देव।